अब चाय वाला सरताज को बताता है कि देवा ने उसे एक ऑफर दिया था जिससे उसकी चाय की बिक्री 4 गुना ज्यादा हो जाती। जग्गी ने जल्दबाजी दिखाते हुए चाय वाले से पूछा, क्या फॉर्मूला बताया था उसने तुझे? सरताज चुपचाप बैठा था। जैसे ही चाय वाला बोलने लगा, उससे पहले सरताज कहने लगा, उसने तुझे चाय में अफीम डालकर बेचने को बोला था। चाय वाला थोड़ा अटक अटक कर कहने लगा, हाँ साहब, बोला तो था, लेकिन मैंने मना कर दिया। साहब, 2 पैसे के लालच में मैं लोगों की जान के साथ थोड़ी खेलूंगा। इस नशे के चक्कर में तो हमने अपने बाबूजी को खो दिया था। बाबूजी के जाने के बाद हमने भी नशा करना बंद कर दिया। सरताज समझ चुका था कि वहां वक्त बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने वापस लौटने का फैसला लिया। पुलिस स्टेशन में शबाना दिलजीत के घर से मिली पेन ड्राइव को बार बार देख रही थी। इधर गुंजा अपने लैपटॉप पर पेन ड्राइव की इंफॉर्मेशन निकाल रही थी और ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये वीडियो उसी कैमरे से बनी है। शबाना ने गुंजा से पूछा, गुंजा, क्या कुछ पता चला? क्या इस वीडियो को जिस कैमरे से बनाया गया है उसका मॉडल नंबर रिपोर्टर के बताए हुए मॉडल नंबर से मैच कर रहा है? गुंजा ट्राई कर रही थी। गुंजा ने लैपटॉप की तरफ देखते हुए शबाना से कहा, जस्ट वेट शबाना, बस पता चलने ही वाला है। इधर सरताज अब जानता था कि 2 दिन बीत चुके थे। कभी भी अब नटवर की टोली उसके या अमन के पास आ सकती थी। तभी उसने एक प्लान बनाया और खुद ही नटवर को फोन करने का फैसला लिया। उसने नटवर से उसका नंबर ले लिया था। अब सरताज ने नटवर को कॉल किया। हाँ सरताज, तुम्हारे ही फोन का इंतजार था। सरताज ने उसे कहा, नटवर, मैंने और अमन ने बहुत सोचा, पर हमें यह मंजूर नहीं है। हाँ, मैं फिर कहूंगा कि अगर तुम्हें अमन का ब्लड प्लाज्मा चाहिए तो हम कभी भी दे देंगे। नटवर खामोशी से सब सुनता रहा। फिर सरताज से बोला, सरताज, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि हमें किसी भी हाल में अमनदीप चाहिए। गवर्नमेंट अब तक इस ड्रग को बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। हम अब पीछे नहीं हट सकते। उसकी बात सुन सरताज भी मर्द की तरह बोला, नटवर, अगर तुम पीछे नहीं हट सकते तो मैं भी पीछे नहीं हट सकता। और याद रखना, अब अगर तुम लोगों ने अमन पर हमला किया तो मैं सबसे पहले तुम्हारी लाश बिछा दूंगा। सरताज की बात सुनते ही वहां से नटवर जोर से हंसता हुआ बोला, चलो ठीक है, हम कभी दोस्त थे, ये अब मैं भूल जाऊंगा। तुम तैयार रहो, देखते हैं कि कौन किसकी लाश बिछाता है। ये कहकर नटवर ने सरताज का कॉल काट दिया। सरताज अब राहत की सांस ले रहा था। वो अब फैसला कर चुका था कि उसे क्या करना है। उधर करण ने आते ही सरताज और जग्गी से दिलजीत के बारे में पूछा। जग्गी ने उन्हें जवाब दिया, नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। करण काफी गुस्से में था। आखिर दिलजीत करण का सबसे अच्छा दोस्त था और अभी तक दिलजीत ड्रग माफिया की गिरफ्त में था। करण ने बिना सोचे समझे अपना गुस्सा सरताज और जग्गी पर निकालना शुरू कर दिया। वो बोले, तुम जैसे लोगों को पुलिस की नौकरी देकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। सरकार की मजबूरी न होती तो तुम्हें इस नौकरी पर कभी नहीं रखा जाता। तुमसे एक ऑफिसर नहीं ढूंढा जा रहा। जनता की तुम क्या खाक मदद करोगे? शबाना और गुंजा की ओर देखते हुए करण बोला, सिर्फ तुम ही नहीं, ये दोनों मैडमें भी कोई काम नहीं करती। इनसे बस गप्पे लड़वा लो सारा दिन। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सबकी रिपोर्ट 0 है। और सरताज, तुमसे तो मुझे थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन तुम भी एक फुसकी बम जैसे निकले। मुझे शर्म आती है तुम सबको पुलिस वाला कहते हुए। अगर पुलिस वाले बने हो तो कुछ करके दिखाओ, वरना उतार के फेंक दो इस वर्दी को। करण की बातें सरताज को सुई की तरह चुभ रही थी। सरताज ने पुलिस स्टेशन में रखे तिरंगे की तरफ देखते हुए करण को वादा किया, सर आप फिक्र मत कीजिए, बहुत हो गया शराफत से काम। अब इन गुंडों के साथ उनकी ही भाषा में बात करनी पड़ेगी। 24 घंटे के अंदर अंदर दिलजीत सर आपके साथ बैठे चाय पी रहे होंगे। ये सरताज का आपसे वादा है। सरताज की बातें सुनकर शबाना, गुंजा और पुलिस स्टेशन में खड़े सभी लोग हैरान हो रहे थे। जग्गी, जो सरताज का जिगरी था, सरताज के पास जाकर उससे पूछने लगा, यार सरताज, तूने करण सर को बोल तो दिया, लेकिन अब दिलजीत सर को 24 घंटे के अंदर अंदर लाएंगे कहां से? दूसरी ओर गुंडों के अड्डे पर लखविंदर मौजूद था। लखविंदर ने दिलजीत से बोला, तुझे तेरे पुलिस वाले कभी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि मैं उन्हें कभी तेरे तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। लखविंदर की बातें सुन दिलजीत कहने लगा, तुझे क्या लगता है तू मुझे
सारी उम्र कैद करके रख लेगा। एक न एक दिन मेरा शेर आएगा। लखविंदर जोर जोर से हंसने लगा और दिलजीत से कहने लगा, तेरा शेर? कौन, सरताज? इतना कहकर लखविंदर जोर जोर से हंसने लगा और दिलजीत को फोन में एक वीडियो दिखाई जिसमें करण सरताज को खरी खोटी सुना रहा था। लखविंदर ने दिलजीत से बोला, यह देख, तेरा शेर तो भीगी बिल्ली बन गया है। देख देख, तेरे जिगरी ने कैसे तेरे शेर की क्या हालत की और तेरा शेर कुछ भी नहीं कर पाया। दिलजीत वीडियो देखकर परेशान होते हुए लखविंदर से पूछता है, लखविंदर, आखिर तू चाहता क्या है? क्यों हम पुलिस वालों को एक दूसरे से अलग कर रहा है? इधर सरताज अपनी जीप लेकर फटाफट से लखविंदर के घर जाता है। लखविंदर घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन सोनिया घर पर ही थी। सरताज को देखकर सोनिया काफी खुश हो जाती है। जग्गी भी सरताज के साथ ही था। सोनिया सरताज और जग्गी दोनों को कॉफी सर्व करती है। सरताज सोनिया से पूछता है, लखविंदर सर कहाँ है? सोनिया थोड़ा नाखुश होकर कहने लगी, अंकल तो कल से घर ही नहीं आए। जग्गी ने परेशान होकर पूछा, घर नहीं आए? मतलब सर कल रात घर पर नहीं थे। सोनिया ने जवाब दिया, नहीं अंकल तो कल से जो ऑफिसर गुम हुए हैं, क्या नाम है उनका? हाँ, दिलजीत सर, उनको ढूंढ रहे थे। जग्गी ने कॉफी का मग नीचे टेबल पर रखकर परेशान होते हुए सोनिया से कहा, लेकिन मैंने कल रात को 10 बजे जब सर को कॉल किया तो सर कह रहे थे कि वो अपने घर पर हैं। सोनिया थोड़ा परेशान हो जाती है और जग्गी से कुछ पूछना चाहती है, लेकिन सोनिया के बोलने से पहले सरताज ने जग्गी की बात पर पर्दा डालते हुए बोला, अरे नहीं यार जग्गी, कल जब तूने कॉल किया उस टाइम सर घर के लिए निकलने वाले थे। तभी मैंने सर को कॉल करके कह दिया कि दिलजीत सर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। फिर कल रात मैं और लखविंदर सर, हम दोनों मिलकर दिलजीत सर को ढूंढ रहे थे। जग्गी फिर से कुछ कहता, इससे पहले सरताज ने जग्गी के पेट पर हाथ रखते हुए आंख से चुप रहने का इशारा किया। जग्गी सरताज का इशारा समझ चुका था। सोनिया ने जग्गी और सरताज के आगे बिस्किट रखे और उनसे बोली, लीजिए ना, आपने तो बिस्किट टेस्ट ही नहीं किए। सरताज और जग्गी कुछ कहते इससे पहले ही जोर से कुछ गिरने की आवाज आई, जिसे सुनकर सभी दहल गए। सरताज और जग्गी उठ खड़े हुए। सोनिया ने आवाज लगाकर पूछा, शन्नो क्या हुआ? शन्नो कोई और नहीं बल्कि लखविंदर के घर की हाउस हेल्पर थी। शन्नो ने आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। तब सोनिया घबराकर कमरे में गई। यह आवाज किसी और कमरे से नहीं बल्कि लखविंदर के कमरे से आई थी। सरताज और जग्गी भी सोनिया के पीछे पीछे कमरे में चले जाते हैं। कमरे में एंट्री लेते ही सोनिया देखती है कि शन्नो के हाथ से एक बहुत भारी कैमरा गिर गया था। कैमरे को टूटा देखकर सोनिया शन्नो पर काफी गुस्सा हो रही थी। तुझे पता है ये कैमरा कितना इंपॉर्टेंट है अंकल के लिए? अंकल इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रख रहे थे और तूने 2 मिनट में गिरा दिया। सॉरी मैडम, मैं तो सफाई कर रही थी, पता नहीं कैसे गिर गया। शन्नो ने घबराते हुए सोनिया को जवाब दिया। सोनिया शन्नो पर भड़कते हुए कहने लगी, सॉरी, तेरे सॉरी कहने से कैमरा ठीक हो जाएगा? तुझे पता है कितना एक्सपेंसिव है? और उससे भी एक्सपेंसिव थे इसके अंदर के सबूत। ये वही सबूत थे जिसे सरताज और जग्गी ही नहीं, पूरी 9 स्पेशल जोन की पुलिस ढूंढ रही थी। सरताज ने हैरान होकर पूछा, सबूत थे? मतलब? सोनिया ने सरताज की तरफ देखकर बोला, हाँ, इसमें ड्रग माफिया के खिलाफ सबूत था। अंकल ने मुझे बताने से मना किया था, लेकिन अंकल इस पर बहुत मेहनत कर रहे थे। वो कैमरे को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते थे। अब मैं अंकल को क्या जवाब दूंगी? सरताज ने सोनिया से कहा, तुम घबराओ नहीं, ये कैमरा मुझे दे दो, मेरा एक फ्रेंड है, वो इस कैमरे को ठीक कर देगा। सोनिया ने खुश होते हुए पूछा, क्या सच में कैमरा ठीक हो जाएगा? सरताज ने सोनिया को दिलासा देते हुए कहा, हाँ, कैमरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप कैमरा मुझे दे दो। सोनिया ने फटाफट से कैमरा सरताज को थमा दिया। साइड में खड़ी शन्नो सरताज से कहने लगी, साहब, इसका जो भी खर्च होगा मैं दे दूंगी। सोनिया चिढ़ते हुए बोली, इसका खर्च तेरी तनख्वाह से बहुत ज्यादा है। अगर तू हमारे घर सारी उम्र भी काम करेगी तब भी इसका खर्च नहीं उतार पाएगी। आई बड़ी खर्चा देने वाली। सरताज ने हाउस हेल्पर के पास जाकर बोला, आप चिंता मत कीजिए, आपको इस कैमरे का खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप इसे ठीक करवा लूंगा। सरताज की बातें सुन सोनिया हाउस हेल्पर से बोली, देखा कितने अच्छे इंसान है। और फिर सरताज की तरफ देखकर कहने लगी, आपको इस कैमरे का बिल देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल पे कर दूंगी, बस आप कैमरा ठीक करवा दीजिए प्लीज।
मैं ट्रस्ट करके आपको कैमरा दे रही हूं, लेकिन अंकल को पता नहीं चलना चाहिए कि ये कैमरा टूटा था। अगर उन्हें पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे। सरताज ने सोनिया को दिलासा देते हुए कहा, आप घबराइए नहीं, मैं इस कैमरे को बिल्कुल नए जैसा बना दूंगा और इसमें सारे सबूत भी सेफ रहेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जग्गी पास में खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। सरताज ने फटाफट जग्गी से कहा, चल जग्गी, कैमरा ठीक करवा कर आते हैं। सरताज और जग्गी दोनों एक कैमरामैन की शॉप पर चले गए। एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाकर सरताज ने एक लड़के से बोला, यार ये कैमरा खराब हो गया है, अभी के अभी ठीक करके मिल जाएगा क्या? लड़के ने कैमरे को देखा और बोला, रुकिए जरा, मैं देख कर बताता हूँ ठीक होगा या नहीं। अगर हमारे यहाँ ठीक होता होगा तो हम ठीक कर देंगे, अदरवाइज हमें इसके सर्विस सेंटर भेजना होगा। सरताज ने लड़के को बोला, यार देख लो प्लीज, हो सके तो आप अभी के अभी ठीक कर दो। लड़के ने सोचा, फिर बोला, हाँ एक मैकेनिक तो है, वो आ भी जाएगा, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा फीस चार्ज करेगा। सरताज ने बोला, इट्स ओके, जितना भी लेता होगा ले लेगा, लेकिन उसे बुलाकर अभी के अभी इस कैमरे को ठीक करवाओ। सरताज के इतना कहते ही लड़के ने पहले कैमरे को टेस्ट किया और बोला, सर ये कैमरा हमारे यहाँ ठीक हो जाएगा, बस मैं उस मैकेनिक को बुला लेता हूँ। आगे जानने के लिए सुनते रहिए एक प्यार का नगमा है, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।